आज हम एक बहुत ही अजीब लेकिन सच्ची दुविधा पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी स्थिति जिसमें कमाई तो ज्यादा हो रही है लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस नहीं होता। चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जरा सोचिए कि कोई अपने माता पिता से कहीं ज्यादा कमा रहा है, लेकिन फिर भी सैलरी अगर एक दिन भी लेट हो जाए तो दिल में घबराहट होने लगती है। अगर ये एहसास जाना पहचाना लगता है तो ये पूरी चर्चा आपके लिए ही है। तो इसी को कहते हैं मॉडर्न इंडिया का सक्सेस पैराडॉक्स। मतलब इनकम तो बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ वो जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी वाली फीलिंग होती है ना, वो नहीं आ रही है। देखिए, कागज पर तो कहानी बिल्कुल परफेक्ट लगती है। एक अच्छी डिग्री मिल गई, एक ठीक ठाक नौकरी भी लग गई और हर साल सैलरी में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी भी हो जाती है। लेकिन असलियत तो ये है कि बचत है कि बढ़ती ही नहीं, स्ट्रेस कम होने का नाम ही नहीं लेता और फाइनेंशियल फ्रीडम वो तो एक दूर का सपना सा लगता है। ऐसा लगता है मानो बस सर्वाइवल मोड में जिंदगी कट रही है। तो ये जो एक अदृश्य संघर्ष है ना, जिसे बहुत लोग महसूस तो करते हैं पर शायद नाम नहीं दे पाते, उसे कहते हैं द मिडिल क्लास ट्रैप। तो आखिर ये मिडिल क्लास ट्रैप है क्या भला? सीधी सी भाषा में ये वो सिचुएशन है जब आमदनी तो बढ़ती है लेकिन खर्चे उससे भी कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ जाते हैं और इंसान फाइनेंशियल सर्वाइवल के एक जाल में, एक साइकिल में फंस जाता है। और ये खर्चे हैं कौन से जो पीछा ही नहीं छोड़ते? सबसे पहला, किराया। फिर बच्चों की एजुकेशन जो दिन पर दिन महंगी होती जा रही है। और तीसरा, हेल्थ केयर। मतलब एक के बाद एक ऐसे खर्चे हैं जिनसे आप बच ही नहीं सकते। ये सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए, ये वाकई में आंखें खोल देने वाले हैं। लोअर मिडिल क्लास के लिए सिर्फ एक साल में एजुकेशन पर खर्चा 34% बढ़ गया। शहरी भारत में एक बच्चे को पालने का खर्च करीब 45 लाख रुपए तक आ सकता है। हालत ये है कि सैलरी में जो हाइक मिलती है वो अकाउंट में आने से पहले ही खर्च हो चुकी होती है। चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को ना एक असल जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं, भारत से ही, ताकि ये सिर्फ थ्योरी ना लगे। तो ये कहानी है एक 26 साल के प्रोफेशनल की। सैलरी है महीने की 1.3 लाख रुपए। सुनने में तो काफी अच्छा लगता है ना? लेकिन अब जरा इस चार्ट को देखिए। इनकम का 70% हिस्सा फिक्स्ड खर्चों और कर्ज में चला जाता है। मतलब हाथ में बचता बहुत कम है। तो आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? देखिए, 20,000 रुपए सीधा रेंट में, 25,000 रुपए पर्सनल लोन की किश्त और 15,000 रुपए माता पिता के लिए गए लोन में। और ये तो सिर्फ मोटी मोटी बातें हैं। मतलब यहाँ कोई लग्जरी खर्च नहीं हो रहा है। ये सब भारी जिम्मेदारियां हैं जो सैलरी का एक बड़ा हिस्सा खा जाती हैं। तो सवाल उठता है कि वो जो आम सलाह मिलती है, अरे गई थोड़ा और बचाओ, वो यहाँ काम क्यों नहीं करती? वो इसलिए क्योंकि ये किसी एक इंसान की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। इससे सिर्फ बचत करके बाहर नहीं निकला जा सकता। इसे ऐसे समझिए कि एक ऐसी रेस है जिसे जीतना लगभग नामुमकिन है। एक तरफ रियल सैलरी महंगाई को एडजस्ट करने के बाद साल में सिर्फ 0.4% बढ़ रही है, और दूसरी तरफ मेडिकल का खर्चा वो हर साल 14% की रफ्तार से भाग रहा है। ये गैप हर साल बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल खुद से पूछने वाला है कि अगर बचत महंगाई से भी कम कमा रही है तो क्या सच में पैसा बच रहा है या असल में गंवाया जा रहा है? और यहीं पर एंट्री होती है SIP मिथ्स की। मतलब हर कोई कहता है, अरे SIP शुरू कर दो, सब सेट हो जाएगा। लेकिन सिर्फ SIP ही काफी क्यों नहीं है? देखिए, SIP कोई जादू की छड़ी नहीं है। अगर आमदनी और खर्च का पूरा ढांचा ही बिगड़ा हुआ है तो वो उसे ठीक नहीं कर सकती। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप एक ऐसी बाल्टी में पानी भरने की कोशिश कर रहे हैं जिसके नीचे एक बड़ा सा छेद है, और घरेलू कर्ज उस छेद को और बड़ा करता जा रहा है। नतीजा ये है कि बहुत से लोग ऐसा पैसा बचा रहे हैं जिसकी कीमत हर साल घटती जा रही है। तो फिर इस चक्र से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? सॉल्यूशन क्या है? जवाब है हमारी सोच में 3 बड़े बदलाव लाना। इस ट्रैप से निकलने के लिए ये 3 शिफ्ट्स बहुत जरूरी हैं। पहला, सेविंग की सोच से वेल्थ बिल्डिंग की सोच पर आना। दूसरा, इनकम के सिस्टम्स डिजाइन करना। और तीसरा, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। चलिए जरा इन तीनों को समझते हैं। वेल्थ बिल्डिंग का मतलब है कि पैसा सिर्फ बचाना नहीं है, उसे ऐसी जगह लगाना है जो महंगाई को बीट कर सके, उससे ज्यादा तेजी से बढ़े।
इनकम सिस्टम्स का मतलब है कि सिर्फ सैलरी हाइक के भरोसे नहीं रहना। इनकम के ऐसे सोर्स बनाने होंगे जो आपके खर्चों से ज्यादा तेजी से ग्रो करें। और लाइफस्टाइल पर कंट्रोल, इसका सीधा मतलब है कर्ज लेकर की जाने वाली खरीदारी को कम करना, क्योंकि असली आजादी ज्यादा कमाने में नहीं बल्कि अपने खर्चों पर कंट्रोल रखने में है। एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये किसी की पर्सनल फेलियर नहीं है। ये सिस्टम ही कुछ ऐसा बना है कि इंसान बाहर से अमीर दिखता है लेकिन अंदर से कंफ्यूजिंगली ब्रोक रहता है। और अंत में बस ये एक बात याद रखने वाली है, फाइनेंशियल फ्रीडम वो शोर नहीं मचाती, वो बहुत चुपचाप धीरे धीरे कंपाउंड होती है।